कभी कभी जिंदगी एक फिल्म से ज्यादा फिल्मी होती है और बॉलीवुड में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं अंदर तक चली जाती है। मैं हूं गायत्री और यह है स्क्रीन टाइम विद गायत्री। आज की कहानी भी ऐसी ही है, एक एक्टर की जिसका सफर स्ट्रगल, स्टारडम, दोस्ती, टूटना और फिर खुद को दोबारा खड़ा करने की कहानी है। और इस कहानी का लेटेस्ट चैप्टर लिखा गया है धुरंधर द रिवेंज के साथ। आज जब आप अर्जुन रामपाल को मेजर इकबाल के रूप में देखते हैं, इंटेंस, लेयर्ड, पावरफुल, शायद आपको अंदाजा भी नहीं होता कि इस परफॉर्मेंस के पीछे कितना दर्द, कितनी कहानियां छुपी हुई है। मॉडलिंग दुनिया का एक एस्टेब्लिश्ड नाम अर्जुन रामपाल जब 2001 में बॉलीवुड में आए प्यार, इश्क और मोहब्बत के साथ, तो उन्हें एक रेडीमेड स्टार माना जा रहा था। लेकिन बॉलीवुड का सच ये है कि यहाँ एंट्री आसान हो सकती है, टिकना नहीं। उनके बाद आई फिल्म्स मोक्ष, दीवानापन, दिल है तुम्हारा, असंभव और एक के बाद एक फेलियर्स। यह सिर्फ फ्लॉप्स नहीं थे, यह वो दौर था जहां एक इंसान खुद पर सवाल करने लगता है। अर्जुन ने खुद माना है कि एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं था, अंधेरी का रेंट देना मुश्किल हो गया था। आयरनी देखिए, जिस फिल्म मोक्ष से उन्हें पहचान मिलनी थी उसको कंप्लीट होने में ही 6 साल लग गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2006 में डॉन आई और अर्जुन ने एक अलग शेड दिखाया। फिर 2008 में रॉक ऑन, एक फिल्म जिसने उन्हें सिर्फ सक्सेस नहीं दिया, उन्हें रिस्पेक्ट दिया, एक नेशनल अवार्ड दिया और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्हें दोबारा खुद पर यकीन दिया। यहीं से उनकी जिंदगी ने एक बार टर्न लिया। शाहरुख खान के साथ काम करते करते वो सिर्फ को एक्टर नहीं रहे, वो उनके इनर सर्कल का हिस्सा बन गए। मन्नत की पार्टियां, क्लोज फ्रेंडशिप्स, एक पावरफुल बॉलीवुड इकोसिस्टम का पार्ट। लेकिन बॉलीवुड में दोस्ती भी कभी कभी स्क्रिप्ट्स की तरह अनप्रेडिक्टेबल होती है। 2011-12 के आसपास चीजें बदल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जुन ने शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा के बीच चल रही रूमर्स को लेकर इंटरवीन किया। उन्हें एडवाइस दिया कि प्रोफेशनल डिस्टेंस मेंटेन करें। शायद इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन बॉलीवुड में हर चीज इंटेंशन से नहीं, परसेप्शन से चलती है। और यही जगह थी जहां इक्वेशन बिगड़ गई। इसी दौरान रावण भी आई, जहां अर्जुन विलन थे, लेकिन उन्हें लगा कि उनका रोल एडिट में कम कर दिया गया। प्रमोशंस के दौरान टेंशन और बढ़ गई। धीरे धीरे वो हर जगह से गायब होने लगे, पार्टीज, गैदरिंग्स, और फिर एक दिन मन्नत का सर्कल भी उनसे दूर हो गया। प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जमीन हिल रही थी। 20 साल की शादी महर जैसिया के साथ खत्म हो गई। जिंदगी ने एक और इम्तिहान लिया, लेकिन शायद असली कहानी वहीं से शुरू होती है जब सब कुछ टूट चुका होता है। आज अर्जुन रामपाल एक नई जिंदगी में है, गैब्रिएला डेमेट्रियड्स के साथ, एक नई फैमिली के साथ। लेकिन सबसे बड़ा कमबैक उन्होंने अपने काम से किया। 2025 में धुरंधर द रिवेंज आई और इस फिल्म में उनका परफॉर्मेंस सिर्फ एक्टिंग नहीं था, वो एक इंसान का अंदर का सच था। 26/11 अटैक का सीक्वेंस शूट करना उनके लिए सबसे मुश्किल था, क्योंकि वह सिर्फ एक सीन नहीं था उनके लिए, या उनकी अपनी यादों का हिस्सा था। 2008 में मुंबई अटैक्स के वक्त अर्जुन खुद वहां मौजूद थे। जो लोगों ने न्यूज में देखा ही होगा, उसका एक हिस्सा उन्होंने खुद महसूस किया था। और जब उन्होंने उस ड्रामा को स्क्रीन पर चैनलाइज किया तो वो एक्टिंग नहीं लगी, वो रॉ था, सच था और दिल को छू जाने वाला था। उन्होंने खुद कहा, ये मेरे लिए रिवेंज जैसा था। और शायद इसलिए आज जब लोग धुरंधर की बात करते हैं तो अर्जुन रामपाल का नाम सिर्फ एक्टर के रूप में नहीं, एक सर्वाइवर के रूप में आता है। बॉलीवुड में लोग कहते हैं कमबैक स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन अर्जुन रामपाल का कमबैक स्ट्रांग से ज्यादा ऑनेस्ट है। यह कहानी है गिरने की, चुप रहने की और फिर एक दिन खुद को दोबारा उठाने की। तो अगली बार जब आप उन्हें स्क्रीन पर देखें, सिर्फ उनका कैरेक्टर मत देखिए, उस इंसान को देखिए जिसे कभी इंडस्ट्री ने ऑलमोस्ट लिख कर खत्म कर दिया था और जो आज अपनी कहानी खुद लिख रहा है। मैं हूं गायत्री और यह है स्क्रीन टाइम विद गायत्री। यहाँ हम सिर्फ फिल्म्स नहीं देखते, उनके पीछे छुपी जिंदगियां समझते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और कहानी के साथ, जो शायद आपको स्क्रीन से ज्यादा खुद के करीब ले आए। फॉलो मी फॉर मोर बॉलीवुड अपडेट्स।